रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़, टेली केयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। वीडियो के शुरू करने से पहले एक मैसेज तमाम लोगों के लिए कि इस वक्त हम ऑफिशियली पाकिस्तान में मौसम गर्मा में एंटर हो चुके हैं और शुगर के मरीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग वेदर होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसले मसाइल गर्मियों से रिलेटेड शुरू हो जाते हैं, जो कि शुगर के बढ़ने का और उसकी पेचीदगियों के बढ़ने का बाइस है। तो अगर आपकी भी शुगर कंट्रोल नहीं है तो अपने शुगर को कंट्रोल रखिए और गर्मी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस आ रही हैं उनको देखिए और उस पर अमल करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो जो है वो गर्मी के हिसाब से है, और गर्मी आते ही ज़ाहिर है हम हमेशा कहते हैं कि मौसम गर्मा फलों की बहार का मौसम है। और जिस फल का ज़िक्र आज मैं आप लोगों के सामने करने जा रही हूँ, वैसे तो वो फलों का बादशाह है, लेकिन हम उसकी अर्ली फॉर्म यानी कि हम कच्चे आम की बात कर रहे हैं, केरियों की बात कर रहे हैं कि क्या शुगर के मरीज़ों को केरी खानी चाहिए। क्या केरी शुगर के कंट्रोल में भी कोई रोल प्ले करती है? जी हाँ, ये एक हैरत अंगेज़ बात है और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आप भी मेरी तरह केरी खाने के शौकीन हैं, कच्चे आम खाने के शौकीन हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट बताइएगा। और आप लोग कहाँ से हमें सुन रहे हो, देख रहे हैं, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। खट्टी खट्टी केरियाँ, कच्ची केरियाँ बहुत ज़्यादा जो है वो ख़ास तौर पे इवन पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाने वाला जो है वो ये एक फल है, जो इसकी अपनी अर्ली फॉर्म में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है। इसके अचार भी बनाए जाते हैं, चटनियाँ भी बनाई जाती हैं, इसको मुख्तलिफ़ किस्म के सालन में डाल के खाया जाता है और इसको ऐसे भी एज़ अ सैलेड भी खाया जाता है। तो केरियाँ जो हैं वो बड़े शौक़ से खाई जाती हैं और केरी का शरबत भी गर्मी का एक बहुत अच्छा तोड़ है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इसके सेहत पर क्या-क्या असरात मुरतब होते हैं। देखिए, केरी सबसे पहली बात तो ये है कि केरी के अंदर आपको जो सबसे अच्छी चीज़ मिलती है वो है विटामिन सी। जी हाँ, जैसे ही हम उसे खाते हैं, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनके अंदर वैसे भी विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा करता है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, आपको एनर्जेटिक रखता है। और अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और आपकी कोई ज़ख्म की हीलिंग नहीं होती, तो विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन सी आपकी बोन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा केरी शुगर के कंट्रोल में कैसे रोल प्ले करती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमने सिर्फ टाइटल नहीं लगाया हुआ, बल्कि इसकी रियलिटी है कि इसके अंदर मौजूद हैं पॉलीफेनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स। पॉलीफेनॉल क्या करता है? बेसिकली इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बेहतर करता है। तो अगर आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है या अगर आप टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट हैं और ऊपर से ज़ाहिर इंसुलिन इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उसके काम करने की सलाहियत जो है वो बेहतर हो जाती है। तीसरी चीज़ जो ये आपको शुगर से फाइट करने में हेल्प करता है, वो इसके अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। जी हाँ, आप एंटीऑक्सीडेंट के बारे में जानते हैं, जो मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं, कि अल्लाह ताला की बनाई गई हर चीज़ में, ख़ास तौर पे सब्जियों में और फलों में, हमारे जिस्मानी तनाव की जो कैफ़ियत बीमारी से हो जाती है, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, हार्ट प्रॉब्लम, ये तमाम चीज़ें हमारे जिस्म में टूट-फूट का शिकार कर देती हैं। तो जब आप ताज़े फल और ताज़ी सब्जियां इस्तेमाल करते हैं तो आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, और ये केरी भी आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करती है और आपके जिस्म में तोड़-फोड़ के अमल को बेहतर बनाती है। तो वो लोग जिनको कोई और फल पसंद नहीं आता या खट्टे फल के शौकीन हैं, और ज़ाहिर है मौसम गर्मा में अमूमी तौर पे मीठे फल आते हैं, वो केरी को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन केरी यकीनन इसके अंदर भी शुगर मौजूद है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, लेकिन क्वांटिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, आप बेहतर जानते हैं। कितनी केरी खा सकते हैं? देखें, छोटी वाली जो केरी होती है आप एक आराम से खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं खाएंगे। शुगर इसके अंदर भी मौजूद है, बेशक खट्टा फल है, शुगर मौजूद है, फाइबर इसके अंदर ज़्यादा है, याद रखिएगा। लेकिन आप अगर ग्राम के हवाले से पूछें तो 50 ग्राम जो केरी है वो एट अ टाइम आपके लिए बेहतरीन होती है। 50 ग्राम केरी, अब बड़ी केरी है आपने आधा कर लिया, 2-3 स्लाइस उसके काट लिए। अगर छोटी है तो आपने केरी खाने के लिए ज़रूरी है कि आप, मैं जानती हूँ सबके मुंह में पानी आ चुका है, लेकिन आपने उसके ऊपर, अगर आप शुगर के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर के भी पेशेंट हैं, तो आपने नमक का इस्तेमाल नहीं करना या कम करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात। दूसरी बात ये है कि केरी जो है वो कोशिश करें कि प्रोटीन के साथ मिक्स करके खाइए।
चना चाट बना लिया, उसमें केरी ले ली। अच्छा, दाल में आप केरी डाल के खाइए, बड़ा ज़बरदस्त केरी जो है वो इस्तेमाल हो जाती है। तो लेकिन केरी का आपने शरबत नहीं पीना। चटनी आप खा सकते हैं, लेकिन कीप इन माइंड कि उसके अंदर चीनी, गुड़, इस तरह की चीज़ें ना हो जो कि अमूमन चटनी में डलती है। अचार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, तो फिर आप सिर्फ चखेंगे, कोशिश करें अवॉइड करें। केरी के शरबत अमूमी तौर पे गर्मी में बनता है, बेहतरीन है नॉन डायबिटिक्स के लिए, लेकिन शुगर के मरीजों को केरी का शरबत स्ट्रिक्टली नो है, ट्रिगर है, स्ट्रिक्टली नो है, क्योंकि ये शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। तो केरी खाइए एतदाल पसंदी के साथ, और इंतज़ार कीजिए फलों के बादशाह का, और इंशाल्लाह इस पे भी वीडियो बनाएंगे कि शुगर का मरीज़ आम कैसे खा सकता है। तो अपना बहुत ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।